किशनपुर गांव कभी अपनी खुशहाली और कचौड़ियों के लिए मशहूर था। सुबह होते ही गांव की गलियों में तेल की छन छन की आवाज गूंजने लगती थी। गरम तेल में डलती कचौड़ियों की खुशबू दूर दूर तक फैल जाती। किसी के ठेले पर आलू मसाले की कचौड़ी मिलती, कहीं मटर वाली तो कहीं खास किशनपुरी मसाले की कचौड़ी। गांव के लोग शाम को चाय के साथ कचौड़ी खाते, हंसते बोलते और सुकून से जिंदगी जीते थे। लेकिन एक दिन सब बदल गया। उस दिन के बाद एक एक करके गांव के सारे कचौड़ी वाले अपने ठेले बंद करने लगे। रात होते ही गांव में अजीब सी खामोशी छा जाती। लोग कहने लगे कि अंधेरे में एक कचौड़ी वाला भूत घूमता है। वो हर घर के सामने रुकता। उसकी टोकरी से इतनी स्वादिष्ट खुशबू आती कि दिल मचल जाए। जिसने भी वो खुशबू सूंघ ली, उसका मन अपने आप बाहर निकल जाता, और जो बाहर गया वो फिर कभी वापस नहीं आया। अब गांव का हाल ये था कि सूर्य ढलते ही लोग दरवाजे बंद कर लेते। कोई भी रात में बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता। इन्हीं दिनों अजय कई साल बाद शहर से अपने गांव लौटा। घर पहुंचते ही उसने माँ से कहा, माँ बहुत भूख लगी है, कुछ अच्छा सा बना दो। माँ मुस्कुराई, ठीक है बेटा, आज तेरे लिए देसी घी में चिकन बनाती हूँ। वाह माँ, तब तक मैं गाँव में अपने दोस्तों से मिलकर आता हूँ। अजय गाँव की गलियों में निकल पड़ा। हर गली उसे बचपन की याद दिला रही थी। थोड़ी दूर चलने पर उसके कुछ पुराने दोस्त मिल गए। एक दोस्त हंसते हुए बोला, अरे अजय, तू कितने सालों बाद आया है यार। अजय हंसते हुए बोला, हाँ भाई, अब शायद यहीं रहूंगा। माँ भी अकेली रहती है, कोई काम धंधा यहीं शुरू करूंगा। तभी एक दोस्त ने आसमान की तरफ देखा और घबराकर बोला, चलो भाई, शाम हो रही है, जल्दी घर चलते हैं। अजय बोला, अरे इतनी जल्दी क्यों, चलो कहीं घूमने चलते हैं। दोस्त ने डरते हुए कहा, नहीं भाई, रात को गांव में बाहर घूमना मना है। अजय हंस पड़ा, क्यों? दोस्त बोला, रात को कचौड़ी वाला भूत घूमता है, अगर उसकी खुशबू सूंघ ली तो आदमी अपने आप बाहर चला जाता है। इतना कहकर सब दोस्त जल्दी जल्दी अपने घरों की तरफ चले गए। अजय वहीं खड़ा सोचता रह गया। उसे लगा दोस्त मजाक कर रहे हैं। वो भी हंसते हुए घर की ओर लौट गया। घर पहुंचते ही अजय ने माँ से पूछा, माँ, दोस्त अजीब बातें कर रहे थे, कह रहे थे गांव में भूत घूमता है। माँ का चेहरा अचानक उतर गया। धीरे से बोली, बेटा, ये बात सच है। अजय चौंक गया, माँ तुम भी? ये सब अंधविश्वास है। माँ ने सिर हिलाया, नहीं बेटा, मैंने अपनी आंखों से देखा है। रात को सच में एक साया आता है, कचौड़ियों की टोकरी लेकर। जो भी उसकी खुशबू सूंघ लेता है वो वापस नहीं आता। अजय चुप हो गया, लेकिन उसके दिमाग में सवाल घूमने लगे। रात गहरी हो गई। अजय बिस्तर पर लेटा था, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। वो मन ही मन बोला, आज देखता हूँ कौन सा भूत है। कुछ देर बाद हवा में एक जानी पहचानी खुशबू फैलने लगी, गरम कचौड़ियों की। अजय खिड़की के पास गया और बाहर झांक कर देखा। गली के मोड़ से एक साया उभरा। उसके सिर पर टोकरी थी जिससे भाप उठ रही थी। अजय की आंखें फैल गईं। अचानक वो साया घर के सामने आ गया। उसकी आंखें खोखली थीं और होंठों पर टेढ़ी मुस्कान। वो गहरी आवाज में बोला, आओ, गर्मा गर्म कचौड़ियाँ लाया हूँ, बस एक बार बाहर आ जाओ। अजय का दिमाग सुन्न हो गया। उसके कदम अपने आप दरवाजे की ओर बढ़ने लगे। वो बाहर निकल आया। भूत जोर से हंसा। बहुत समय बाद कोई नया आया है। जैसे ही भूत उसे पकड़ने आगे बढ़ा, पीछे से आवाज आई, अजय नहीं। माँ की आवाज सुनते ही भूत रुक गया। कुछ पल दोनों एक दूसरे को देखते रहे, फिर भूत पीछे हट गया और अंधेरे में गायब हो गया। अगली सुबह अजय ने माँ से सच पूछा। माँ रोने लगी और बोली, तुम्हारे पिताजी का एक्सीडेंट नहीं हुआ था, उन्हें गांव के लालची व्यापारी ने जिंदा जला दिया था। वो नहीं चाहता था कि गांव में कोई कचौड़ी का ठेला लगाए। अजय के अंदर गुस्से की आग भड़क उठी। माँ ने आगे कहा, और जो भूत तुमने देखा वो कोई और नहीं, तुम्हारे पिताजी हैं। अजय के पैरों तले जमीन खिसक गई। उस रात अजय ने फैसला कर लिया, वो अपने पिताजी की आत्मा को न्याय दिलाएगा। रात को फिर वही खुशबू फैली। इस बार अजय और उसकी माँ बाहर खड़े थे। भूत सामने आया और धीरे धीरे इंसान के रूप में बदल गया। वो अजय के पिताजी थे। अजय बोला, पिताजी, आज हम उस आदमी को सजा दिलाएंगे। दोनों उस व्यापारी के घर पहुंचे। अजय ने आवाज लगाई। जैसे ही व्यापारी बाहर आया, पिताजी की आत्मा उसके सामने प्रकट हो गई। व्यापारी डर के मारे कांपने लगा। कुछ ही देर बाद वो हमेशा के लिए गायब हो गया। अगली सुबह अजय ने अपने पिताजी का पुराना ठेला ठीक किया और उस पर लिखा, रामू कचौड़ी वाला। पहला गरम कचौड़ी उसने गांव के एक बूढ़े काका को खिलाया। धीरे धीरे लोग आने लगे, फिर से ठेले लगने लगे।
कुछ ही समय में किशनपुर गांव फिर से कचौड़ियों के लिए मशहूर हो गया। अब वहां ना कोई भूत था न डर, सिर्फ खुशबू थी, मेहनत की, प्यार की और इंसाफ की। और इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म होती है।